हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो को अवश्य देखें। आप मैथ्स ज़रूर सीख जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज का क्लास क्या है, संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, कैसे पता करें। जो संख्या दिया हुआ रहता है वो पूर्ण वर्ग है या नहीं, वो किसी का स्क्वायर है या नहीं, या फिर उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये बात हमको पता करना है। बस एक ही ट्रिक से, बिना कोई झंझट के, हमको बस इतना बात पता करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। किसका है किसका नहीं है ये बात हमको अभी नहीं निकालना, पहले सिर्फ इतना निकालना कि वो है या नहीं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको दो चार बेसिक बातें बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करें तो हम मान लेते हैं ये 5 और इसको हम 2 से भाग लगा रहे हैं, तो 2 बार गुना करेंगे, 4 लिखेंगे और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये 1 होता है, इसको कहते हैं शेष। क्या कहते हैं? शेषफल। इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोला जाता है, इंग्लिश में रिमाइंडर बोला जाता है। तो देखो, हम यही बात बताना चाहते हैं कि कोई भी संख्या को भाग करेंगे और एक जो शेष बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं सीधा 2 का, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसको 5 से भाग लगा रहे हैं। किससे भाग लगा रहे हैं? 5 से। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? तो इसमें भाग नहीं लग रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो छोटा वाला होता है वही क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है, यानी शेषफल हो जाता है। 2 क्या हो गया? शेष हो गया। या फिर अगर हम इसमें ज़बरदस्ती भाग लगाएंगे, भाग तो लगेगा नहीं, फिर भी अगर हम लगाते हैं भाग तो क्या होगा? मान लेते हैं कि हम 5 लिखेंगे और यहाँ में 2 से हम भाग लगाते हैं। एक बार में लगाएंगे 5, ये घटेगा तो -3 होगा। ये -3 इस 5 में से घटा लेंगे, 5 में से -3 गया तो 2, फिर आ गया रिमाइंडर 2, वही आ गया। जो बीच वाला होता है वही ये होता है। तो बस इतना ही बात सीखना था आपको बेसिक में, कि ये जो होता है वो रिमाइंडर कहलाता है। इसलिए जब इधर छोटा है और इधर बड़ा है तो उसको हम डायरेक्ट बीच वाला को रिमाइंडर लिख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास की मुख्य बातें क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 का। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, उसके बाद 36, 49, 64, 81। देखिए, तो हम इसको लिख लिए, आगे तक 20 तक लिख लिए। शुरू करते हैं आज का पहला ट्रिक कि क्या है, जिससे हम देख के ही पता लगा ले कि सामने वाला संख्या किसी का स्क्वायर है या नहीं। तो देखो, जितना भी संख्या है ना उसको हम 9 से भाग करेंगे। 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसमें 9 से भाग करेंगे तो 4, देखो यहाँ पे 9 से भाग लगाए तो 1 बचा, 9 से तो 4 बचा, 9 से भाग लगाए तो 0 बचा, 9 से भाग लगाएंगे तो 7 बचेगा, 9 से भाग लगाएंगे तो 9 दूना 18 बच जाएगा 7। इसमें अगर भाग लगाते हैं 9 चौके 36, 0 बचेगा। इसमें 9 बचे 45, 4 बचेगा, 9 सते 63, 1 बचेगा, 9 नवा 81, 0 बचेगा।
फिर इसको भाग लगाएंगे 100 को 9 से, 11 9 99, 1 बचेगा। इसमें 9 से भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9 बच गया, 3 31, 4 बचेगा। इसमें भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9 बच गया, 9 7 9 72, 7 बच गया। तो देखो इतना ही रहने देते। अब हम बताते हैं कि ओरिजिनल बात क्या है, हम क्या है भाग लगा रहे हैं। आप बड़े ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें भाग लगाए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसमें भाग लगाए हम इसमें, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, फिर 7 बचा, इसमें 7 बचा, 0 बचा, 4 बचा, 1 बचा, 0 बचा, 1 बचा, 4 बचा, 7 बचा। बस हम यही बात बता रहे हैं, 4 1 4 0 या 7, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर हम उसको भाग लगाते हैं 9 से और इस चारों में से कोई एक अंक आ जाता है, या तो उसके भाग करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, नहीं तो 4 बचेगा, नहीं तो 0 बचेगा, नहीं तो 7 बचेगा। अगर इसको छोड़ के कोई और संख्या रिमाइंडर में बचता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस इतना ही बात बता रहे हैं, बहुत आसान है। दुनिया का कोई भी संख्या जो 9 से कटता हो, 9 से कट जाता है अगर पूरा पूरा, या फिर एक रिमाइंडर बचता है, 4 रिमाइंडर बचता है, या फिर 7 बचता है, या फिर पूरा पूरा कट जाता है, तो वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, नहीं तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हम 9 से डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिए थे, विभाजिता के नियम। 9 से कटने का रूल क्या है, सभी संख्याओं के अंकों का योग, अगर 9 से कटता है तो वो 9 से कट जाएगा। जैसे देख लो, हम यहाँ पे इसको भाग किए थे 9 से, तो 4 बचा, इसको जोड़ेंगे, 1 का 2 3 1 4, 4/9, इसको भाग लगाए थे तो रिमाइंडर कितना बचा था, 4 बचा था। यहाँ पे देखो 4 है, रिमाइंडर 4 बच गया। तो बहुत आसान होता है 9 से भाग करना। यहाँ पे अगर हम 9 से भाग करेंगे इसको, तो ये क्या होगा, 8 2 10 9 19 हो जाएगा। 9 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये किसी न किसी का वर्गमूल है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो दुनिया का कितना भी संख्या क्यों ना हो, कितना बड़ा भी संख्या दिया हुआ है, और उसको हम 9 से भाग लगा के देखते हैं, तो अगर पूरा पूरा कट जाए, या फिर रिमाइंडर 1 4 1 0 1 4 7, फिर से हम लिख दे रहे हैं, किसी संख्या को 9 से काटने पर देखो हम लिख दिए, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष 0 1 4 या 7 बचता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या है। चाहे दुनिया का कोई भी संख्या ले लो, अगर उसको हम 9 से भाग देंगे, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, या फिर 7 बचेगा, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो चलिए, ये था एक बिल्कुल आसान सा ट्रिक। कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या, उसको 9 से कटने का नियम क्या होता है, जैसे हम कोई भी संख्या लिख देते हैं, बहुत बड़ा संख्या, इसको हम साफ कर देते हैं। देखो हम कोई संख्या लिख देते हैं 9 6 8 7 5 9, इतना ही रहने देते हैं। तो ये संख्या है, और हम बोलेंगे कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये बात हमको पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 से भाग लगाएंगे। 9 से भाग लगाने के लिए 9 का विभाजिता रूल हम बता चुके हैं आपको। 9 से भाग लगाने का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ के देखिए, अगर 9 से कट रहा है तो हम इसको जोड़ के देख लेते हैं, सबके जोड़ के देखते हैं। 9 6 15 15 5 20 20 15 20 15 हो जाएगा 35 को 9 से भाग लगाएंगे तो 9 चौके
36 होता है, यानी कि रिमाइंडर 8 बच जाएगा। 9 तिहाई 27 भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा। 9 चौके 36 भाग लगाएंगे तब पर भी रिमाइंड 8 ही बचेगा। तो 8 बच गया। हम क्या बताए थे कि या तो 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए या फिर 7 आना चाहिए। इसमें से कोई नहीं है, यानी कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। अभी बारिश हो रहा है बहुत तेज़, तो उसका आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है शायद, तो झरझर फरफर करेगा। चलिए जैसे अगर हम मान लेते हैं 7 8 2 5 6, हम बोलेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये हमको चेक करके बताइए। तो क्या करेंगे, 9 से भाग लगाएंगे। 9 से भाग लगाने का नियम क्या होता है, सबको जोड़ के देखेंगे। तो 8 7 15 2 17, 8 7 15 5 20, 20 8 28। 28 को अगर 9 से भाग लगाते हैं तो 9 तिहाई 27 हासिल 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, शेष 1 बच जाएगा। तो 1 0 1 4 और 7 इसके बीच का है, तो है 1 इसमें आता है, यानी कि यह संख्या किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है और उसका ही होगा जिसके लास्ट में या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। इतना तक हम लोग जानते हैं, क्या कि 4 का वर्गमूल 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। तो लास्ट में 6 इसी के अंक में आएगी। तो इतना बात हम लोग जान गए कि उस संख्या का वर्गमूल होगा जिसके लास्ट में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। चलिए देखिए एक और संख्या हम लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं 8 4 5 3 2 की, बोलेंगे कि ये किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है। तो 9 से भाग लगा के देखते हैं। 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20 और 2 22, 20 2 22 हो गया। 9 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 9 दूना 18, बच गया 4, यानी कि ये भी किसी न किसी का वर्गमूल है। तो चलिए एक छोटा सा और ट्रिक बताते हैं जो हम पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किए थे। तो जैसे देख, जिस संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 या सिंगल 0 वो क्या होगा, इसका वर्गमूल नहीं बनेगा। जिस संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 या सिंगल 0 होगा उसका वर्गमूल कभी भी बन ही नहीं सकता। वो बनेगा भी तो नॉन परफेक्ट बनेगा, यानी कि जो पूरा वर्गमूल नहीं होगा। तो ये बात हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो या फिर सिंगल 0, उसका कोई वर्गमूल परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो दशमलव में ही निकलेगा। उसके बाद बच क्या गया, तो 1 बच गया। 1 4 5 6 9 और 00 इसका वर्गमूल होता है और परफेक्ट होता है, यानी इसका पूर्ण वर्गमूल होता है, कोई दशमलव में नहीं आएगा। जिस संख्या के लास्ट में 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे या फिर 00 रहे तो उसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है। जैसे देख 81 के लास्ट में 1 होता है, 64 के लास्ट में 4 होता है, 25 का तो 5 होता है, 16 या फिर 36 के लास्ट में 6 होता है, 9 का स्क्वायर होता है, ये 49 के लास्ट में 9 होता है, या फिर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, या फिर 100 का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है और लास्ट में 00 होता है। तो जिस संख्या के लास्ट में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या फिर 00 हो उसका पूर्ण वर्गमूल बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होता है कि ये हर संख्या पे लागू नहीं करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 21 का,
21, इसके लास्ट में 1 है लेकिन इसका कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। अगर 121 का बात करते हैं तो इसके लास्ट में 1 है और इसका पूर्ण वर्गमूल होता है, ये 11 का होता है। तो यही इसका कंडीशन है कि ये सभी पर लागू नहीं करता। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत सारा आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, तो मज़ा नहीं आ रहा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।